कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज का हमारा ये वीडियो इंटरनेशनल ओलंपियाड क्लास 10th का प्रैक्टिस ट्यूटोरियल 7th है। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो अगर मैं आज के इस प्रैक्टिस ट्यूटोरियल क्लास के क्वेश्चन की बात करूं तो आज का हमारा ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो हमारा आज का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब कि सर ये जो इक्वेशन है, ये जो गिवन इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक्स के वैल्यू को, एक्स के मान को ज्ञात करना है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किस किस कंसेप्ट का यूज किया जाएगा, तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है उसमें फर्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है कि सर अगर दिया हो a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी अगर हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई सी प्लस b डिवाइडेड बाई सी। ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट हो गया। उसके बाद अगर मैं सेकेंड कंसेप्ट की बात करूं तो जो हमारा सेकेंड कंसेप्ट होगा कि अगर दिया हो a पे पावर c डिवाइडेड बाई b पे पावर c तो इसको हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई b का होल पावर c। ये हमारा सेकेंड कंसेप्ट हो गया। उसके बाद मैं थर्ड कंसेप्ट की बात करूं तो जो आज का हमारा थर्ड कंसेप्ट होगा कि सर अगर दिया हो a पे पावर m इंटू n तो इसको हम लिख सकते हैं a पे पावर m का होल पावर n। ये हमारा थर्ड कंसेप्ट हो गया। उसके बाद अगर मैं फोर्थ कंसेप्ट की बात करूं तो फोर्थ कंसेप्ट क्या है हमारा कि सर दिया हो, अगर दिया हो log a पे पावर m तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m इंटू log a। ये हमारा फोर्थ कंसेप्ट हो गया। उसके बाद अगर मैं फिफ्थ कंसेप्ट की बात करूं तो फिफ्थ कंसेप्ट क्या है कि सर अगर दिया हो log a डिवाइडेड बाई b तो इसको हम लिख सकते हैं log a माइनस log b। ये हमारा 5 कंसेप्ट है। इस पांचों कंसेप्ट को यूज करके हम गिवन इक्वेशन को, जो ये हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके x के वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो जो हमारा अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कि इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले सॉल्व करने के लिए अगर हम गिवन इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं तो जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है वो है 9 पे पावर x माइनस 6 पे पावर x इज इक्वल टू 4 पे पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा गिवन क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा इक्वल के जो हमारा RHS साइड में है उस RHS साइड में हम क्या करेंगे, RHS साइड में हम जो हमारा RHS साइड है उस RHS साइड में हम क्या करेंगे, एक कंसेप्ट को यूज करेंगे। और वो कंसेप्ट क्या है कि सर अगर बात दिया हो कि a पे पावर m प्लस n हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a पे पावर m इंटू a पे पावर n। ये हमारा कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट को यूज करके हम क्या करेंगे, जो हमारा RHS वाला जो टर्म है, RHS का जो टर्म है, इस टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे और कुछ इस तरह लिख सकते हैं LHS का जो का तो रहेगा 9 पे पावर x माइनस 6 पे पावर x इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 4 पे पावर x इंटू 4 पे पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। और 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर अगर 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है, ये होता है स्क्वायर रूट। तो यहाँ से जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 9 पे पावर x माइनस 6 पे पावर x इज इक्वल टू 4 पे पावर x इंटू ये जो 4 पे पावर 1 बाई 2 है, ये इसका मतलब हो गया अंडर रूट 4। तो यहाँ से जो इसका वैल्यू आएगा ये जो हो जाएगा ये 2 के बराबर हो जाएगा। ये जो हो जाएगा ये 2 के बराबर हो गया। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो क्या हो गया 9 पे पावर x माइनस 6 पे पावर x इज इक्वल टू 4 पे पावर x इंटू 2। अब क्या करेंगे कि सर ये जो 4 पे पावर x है ये RHS में मल्टीप्लाई के साथ है, तो यहाँ LHS में आ जाएगा तो ये डिवाइड के साथ आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 9 पे पावर x माइनस 6 के पावर x डिवाइडेड बाई 4 के पावर x इज इक्वल टू 2। ये हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया।
अब ये जो हमारा LHS का जो टर्म है, इस टर्म में हम क्या करेंगे, एक कंसेप्ट को यूज करेंगे और वो जो हमारा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट नंबर फर्स्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो कंसेप्ट नंबर फर्स्ट को यूज करके हम इसको लिख सकते हैं 9 पे पावर x डिवाइडेड बाई 4 पे पावर x माइनस 6 के पावर x डिवाइडेड बाई 4 पे पावर x इज इक्वल टू 2 जौ का तौ। उसके बाद इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ से लिख सकते हैं, अब क्या हो गया, यहाँ से जो हमारा ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, इस टर्म में और इस टर्म में हम क्या करेंगे, कंसेप्ट नंबर कौन सा, कंसेप्ट नंबर सेकेंड को यूज करेंगे। क्या है, a पे पावर c डिवाइडेड बाई b पे पावर c अगर हो तो इसको हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई b का होल पावर c। तो यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट नंबर सेकेंड को यूज करके इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह लिख सकते हैं, 9 डिवाइडेड बाई 4 का होल पावर x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4 का होल पावर x इज इक्वल टू 2। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सर 9 को हम लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2 डिवाइडेड बाई हम 4 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 का होल पावर x जौ का तौ। उसके बाद 6 डिवाइडेड बाई 4 जो है इसको हम लिख सकते हैं, आपस में 6 कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो ये बचेगा 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल पावर x इज इक्वल टू 2 जौ का तौ। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, कंसेप्ट नंबर सेकेंड को यूज करेंगे और कंसेप्ट नंबर सेकेंड को यूज करके हम फिर से इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, सर 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल पावर 2 का होल पावर ऑलरेडी x दिया हुआ है, माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल पावर x इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में कंसेप्ट नंबर हमारा जो थर्ड है, इस थर्ड कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करके हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि सर 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल पावर 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल पावर x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम फिर से एक कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं कि सर अगर दिया हो a पे पावर m इंटू n, तो इसको हम लिख सकते हैं a पे पावर m का होल पावर n। इस कंसेप्ट को यूज करके हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल पावर x का होल पावर 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 का पावर x इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि सर ये जो 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल पावर x है, इसको यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं p के बराबर। तो यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल पावर x इज इक्वल टू p। तो इस इक्वेशन में 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल पावर x की जगह p पुट करेंगे तो यहाँ पे p हो जाएगा और यहाँ पे p हो जाएगा और ये 2 जो का तो रहेगा। तो जो न्यू इक्वेशन बनेगा वो बनेगा p का स्क्वायर माइनस p इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस पी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको फर्स्ट एंड टू लास्ट के यूज करके हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम पी स्क्वायर लिखेंगे और इसको हम लिख सकते हैं 2p प्लस p माइनस 2 जो का तो इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस दोनों टर्म से p को कॉमन ले रहे हैं तो p माइनस 2, अब फिर इस टर्म से हम लोग प्लस 1 को कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा p माइनस 2 इज इक्वल टू 0 जो का तो। अब क्या करेंगे, इस टर्म में से और इस टर्म में से p माइनस 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा p और यहाँ से बचेगा प्लस 1, तो ये हमारा जो का तो इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से अगर हम इसको लिखें तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एंड p इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1। तो यहाँ से p के दो वैल्यू आ गए, एक तो हो गया 2 और एक हो गया माइनस 1। अब हम बात करते हैं कि सर हमारा p क्या है, हमारा जो p है ये वो है 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल पावर x। p है 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल पावर x और हम लोग यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज करेंगे कि सर अगर दिया हो y इज इक्वल टू
ए पे पावर एक्स, जहां पे ए क्या है, ए क्या है, एक रियल नंबर है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसे रियल पॉजिटिव है, ए हमारा रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी ए जो हमारा है एक पॉजिटिव रियल नंबर है। तो y इज इक्वल टू ए पे पावर x का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह बनता है, ये कुछ एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, ये कुछ इस तरह बनता है, ये ग्राफ बना। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि सर ये जो y इज इक्वल टू ए पे पावर x है, इसका वैल्यू, y का वैल्यू जो होता है ये हमारा y है और ये हमारा x एक्सिस हो गया। तो यानी कि हम देख रहे हैं y का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, x के किसी भी वैल्यू पे y का वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगा। तो यहाँ से जो हमारा p है, ये p कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 2 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल पावर x, यानी कि इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो यहां से जो हमारा वैल्यू आया कि सर x का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं आएगा कि 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल पावर x -1 के बराबर हो जाए। तो यहां से x का कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। दूसरा p हमारा क्या है, p इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल पावर x, ये पॉसिबल हो सकता है। p के कोई ऐसा वैल्यू होगा जिसपे 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल पावर x 2 के बराबर हो जाएगा, यानी x का कुछ वैल्यू यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे अब हमारा जो इक्वेशन आया वो क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल पावर x इज इक्वल टू 2 के बराबर है। तो जो हमारा इक्वेशन बना वो बना क्या बना कि सर 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल पावर x इज इक्वल टू 2 के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टेकिंग, ऐसे लिखो, टेकिंग बोथ साइड लॉग। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम लॉग को ले रहे हैं। यहाँ क्या बनेगा, लॉग 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल पावर x इज इक्वल टू लॉग 2, यहाँ से ये बन गया। अब हम जानते हैं, यहाँ से हम कंसेप्ट नंबर, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में कंसेप्ट नंबर जो हमारा, कंसेप्ट नंबर कौन सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर, ये लॉग वाला कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट नंबर 4 को यूज करेंगे। यहाँ पे कंसेप्ट नंबर 4 को यूज करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, x इंटू लॉग 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू लॉग 2। अब यहाँ से हम अगर बात करें तो x के वैल्यू क्या हो जाएगा, लॉग 2 डिवाइडेड बाई लॉग 3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा 3 डिवाइडेड बाई 2 है, ये जो एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर का जो एक्सप्रेशन है, इसके लिए हम कंसेप्ट नंबर 5 जो हमारा कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। क्या है कंसेप्ट, लॉग a डिवाइडेड बाई b अगर हो तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग a माइनस लॉग b। तो इस कंसेप्ट को यूज करके हम जो डिनोमिनेटर टर्म है इसको हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू लॉग 2, डिनोमिनेटर का तो जौ का तो हो जाएगा, डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं log 3 माइनस log 2। अब क्या करना है, log 3 और log 2 के वैल्यू को पुट करना है, और हम लोग जानते हैं log 2 जो होता है वो होता है 0.301 और log 3 जो होता है वो होता है 0.477। तो अब क्या करना है, यहाँ पे इन log 2 एंड log 3 के वैल्यू को इस गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो फाइनल वैल्यू क्या हो गया, 0.301 डिवाइडेड बाई 0.477 माइनस 0.301 इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1.71, यानी कि x का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 1.71। आज का जो हमारा इक्वेशन है इसमें x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1.71। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, इसके लिए हमारा जो इक्वेशन है इसमें x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1.71, आज का आंसर। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।